प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे शून्यवादी पश्चात थैंक यू प्रभु, थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर जॉइनिंग प्रभु। हम लोग आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आपके भी चरणों आप में सभी भक्तों का आज फिर संबंध फेस्टिवल में आप सभी भक्तों का स्वागत है और फिर मुझे आज सेवा का मौका दिया गया, तो देश के सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आप भक्तों के द्वारा मुझे सेवा करने का प्रयास मिला। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। आवाज आ पा रही प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रभु, अभी हम लोग 15 मिनट भजन करेंगे, उसके बाद आप जी जी 8:15 आप, जी ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयालो सागर हे दासे तोर ओ हे वैष्णव ठाकुर दयालो सागर हे दासे तोर তুমি প্রিয়া তো ছায়া শুধু হে আমার তোমার চরণ ধরি প্রিয়া তো ছায়া শুধু হে আমার তোমার চরণ ধরি জয় হে গোদন জয় শোষধি জয় ধনুধি জয় বেগদমি জয় শাশ্বতী জয় জয় বেগদমি জয় শাশ্বতী জয় ধনুধি জয় বেগদমি জয় শাশ্বতী জয় সৎসঙ্গ দেব হে আমার বসেছি সঙ্গে জয় সৎসঙ্গ দেব হে আমার বসেছি সঙ্গে একাকি রামা নাহি পায়া হরিনাম একাকি রামা নাহি পায়া হরিনাম সংকীর্তনে একাকি আমার নাহি পায়া হরিনাম আমার নাহি পায় হরিনাম তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেব কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেব কৃষ্ণ নাম ধনে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ করিতে পারো তোমার কৃষ্ণ তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার কৃষ্ণ তোমার
कृष्ण दैत्य पारो तुम्हारा शत्रु अरे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले थाई तब पाछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले थाई तब पाछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले थाई तब आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले थाई तब पाछे ओहे कृष्ण पठान नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत कृष्ण पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Jai Rama, Jai Rama, Jai Rama, Jai Rama, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू तुइंसु प्रभु एंड अविनाश प्रभु, वेरी वेरी वंडरफुल। यस प्रभु, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है आवाज? आवाज आ रही मेरी प्रभु जी? हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ पा रही है अभी? आवाज अभी आ रही है प्रभु जी? प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। म्यूट तो है प्रभु जी। हेडफोन एक बार निकाल के दोबारा लगाइए। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही प्रभु जी? आवाज आ रही प्रभु जी अभी? जी प्रभु जी, आवाज आ रही प्रभु जी अभी? आवाज आ पा रही प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आवाज आ रहा है प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, तुइंसु प्रभु एंड अविनाश प्रभु, वेरी वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छा कीर्तन आपने किया एंड वैष्णव भजन भी बहुत अच्छे से गाया। और मैं तो सुन ही रहा था क्योंकि मुझे तो आता नहीं है, तो मैं मैं सुन के भी नहीं गा पा रहा था, तो मैं सुन रहा था भजन। बहुत अच्छा आपने भजन गाया, वैष्णव भजन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। शुरू करें प्रभु जी? आवाज अभी आ रहा ना क्लियर? अभी आपका आवाज नहीं आ रहा है?
प्रभु जी अभी आ रहा है ना आवाज? यस 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 सर, क्लियर है, आवाज अभी आप आ रही है। अच्छा तो श्रीला माधवेंद्रपुरी के गुणगान जो पिछले समन फेस्टिवल में हमने किया था, तो वो हमने अधूरा रह गया था। तो वो फिर मुझे एक बार अवसर मिला मुझे आप भक्तों की कृपा से, तो मैं आगे बोलने का प्रयास करूंगा। अगर मुझसे कोई त्रुटियां हो, कोई गलती हो, तो कृपया आप सभी वैष्णव मुझे क्षमा कर दें। करें प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्रीला माधवेंद्रपुरी जब क्षीरचोर गोपीनाथ जी के वहां पे थे, शांतिपुर उसमें रेमुना में, तो जो वहाँ का पुजारी था उनसे वो बातें कर रहे थे शाम को जब भोग लगने वाला था। तो जैसे जब भी वो चर्चा कर रहे थे वहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में और गोपीनाथ जी के बारे में, तो उसी वक्त जो है उनका भोग अर्पण करने होने के लिए आया। तो गोपीनाथ जी को भोग अर्चक विग्रह के समक्ष जैसे लाया गया था, यह सुनकर श्रीला माधवेंद्रपुरी ने इस प्रकार विचार किया। उन्होंने विचार किया कि यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लूं, और ऐसी ही खीर अपने भगवान गोपाल के लिए तैयार करूं। मैं वृंदावन के लिए सोच रहे थे वो, जब वापस जाऊंगा। तो जब श्रीला माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई, तो उन्हें बहुत लज्जा आ गई। बाद में अनुभव उन्होंने किया, अतः वे तुरंत ही भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। जैसे उनको लज्जा आई कि अरे मैंने क्या बोल दिया ये, तो भगवान भगवान विष्णु का चिंतन वो करने लगे श्रीला माधवेंद्रपुरी। और जब वो इस प्रकार भगवान विष्णु का चिंतन कर रहे थे, तभी भोग अर्पण समाप्त हो गया और आरती शुरू हो गई। आरती समाप्त होने के बाद श्रीला माधवेंद्रपुरी ने अर्चक विग्रह को नमस्कार किया और फिर मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने किसी से और कुछ भी नहीं कहा और वहां से वो चले गए। श्रीला माधवेंद्रपुरी भिक्षा मांगने से बचते थे। जो श्रीला माधवेंद्रपुरी थे वो भिक्षा मांगने से हमेशा बचते थे। वे पूर्णतः विरक्त और भौतिक वस्तु के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे यदि कोई खाने के लिए कुछ दे देता तो खा लेते, अन्यथा वो उपवास में रहते थे, लेकिन मांगते नहीं थे किसी से। ऐसा उनका एक संकल्प था भक्ति में। श्रीला माधवेंद्रपुरी जैसा परमहंस सदैव भगवान की प्रेम भक्ति से संतुष्ट रहता है। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधक नहीं बन सकते। जब उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है। तब जब उन्होंने इच्छा हुई खीर के लिए, अपने गोपाल के अर्पण के लिए, तो फिर भी उन्होंने बहुत पछतावा किया और बहुत मतलब अपराध पूर्ण जो है उन्होंने सोचा, अनुभव किया कि मैंने क्या बोल दिया, क्या कह दिया, ऐसा नहीं मुझे कहना चाहिए था। क्योंकि वो अर्चा विग्रह को भोग लगाई जा रही वस्तु को खाना चाह रहे थे, इसलिए वो अपराध माना उन्होंने और पश्चाताप किया बाद में। श्रीला माधवेंद्रपुरी मंदिर से बाहर चले गए और गांव के खाली बाजार में बैठ गए। वे वहां बैठकर कीर्तन करने लगे। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने अर्चा विग्रह को शयन करा दिया। अब यहाँ उनका ये सब चल रहा है मंदिर में, और वो खाली बाजार में जाके बैठ गए और कीर्तन करने लगे श्रीला माधवेंद्रपुरी जाने के बाद। इसके बाद पुजारी अपना दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने लगा। भगवान को जब भोग अर्पण हुआ और इसके बाद भगवान को जब सुला दिया, तो जितने भी सेवा थी वो सारी सेवा करके भगवान को सुलाने के बाद पुजारी भी आराम करने लगा। तो पुजारी के सपने में सपने में उसने देखा, पुजारी ने, कि गोपीनाथ गोपीनाथ अर्चा विग्रह आकर उससे बातें कर रहे हैं। सपने में अर्चा विग्रह इस प्रकार बोले उनको कि हे पुजारी, कृपया उठो और मंदिर का द्वार खोलो। मैंने खीर का एक पात्र सन्यासी माधवेंद्रपुरी
के लिए रख लिया है। उन्होंने सपने में कहा पुजारी से, ये खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है, तुम मेरी माया के कारण उस पात्र को नहीं देख पाए। शीला माधुरीपुरी नामक एक सन्यासी निर्जन बाजार में बैठा है, तुम खीर के इस पात्र को मेरे पीछे से उठा लो और जाकर उसे दे दो। पुजारी को गोपीनाथ जी ने बोला कि ये पर्दे के पीछे खीर का पात्र रखा हुआ है और मेरी माया से आप इसको नहीं जान पाए, तो ये खीर का पात्र उठा के और माधुरीपुरी को बाजार में जो बैठे हुए सन्यासी उनको जाके दे दो। ये ऐसा गोपीनाथ जी ने पुजारी को बोला। स्वप्न पूरा होने पर पुजारी तुरंत सैया से उठ खड़ा हुआ और उसने अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व स्नान करना उचित समझा। फिर उसने मंदिर का द्वार खोला, तो स्वप्न जैसे टूटा और वो उठा और इसके बाद स्नान किया। स्नान करने के बाद वो जैसे गोपीनाथ जी ने बोला था सपने में, वो जाके पर्दे के पीछे देखा तो खीर रखा हुआ था। अर्चा विग्रह के निर्देशानुसार पुजारी ने खीर का पात्र कपड़े के पर्दे के पीछे पाया। उसने वह पात्र हटाया और उस स्थान को साफ किया जहां वो खीर रखा हुआ था। इसके बाद वह मंदिर से बाहर चला गया, वो खीर का पात्र लेकर। वह मंदिर का द्वार बंद करके खीर का पात्र लेकर गांव में चला गया। उसने शीला माधुरीपुरी की खोज में प्रत्येक हाट में जाकर पुकारा। मतलब यानी कि प्रत्येक हाट में पुकारा, यानी कि बाजार बहुत बड़ा होगा, इसलिए वो हर जगह जो है उनको पुकारता रहा। वह पुजारी खीर का पात्र उठाकर पुकारने लगा, जिसका नाम माधुरीपुरी हो वह आकर ये पात्र ले जाए। गोपीनाथ जी ने तुम्हारे लिए इस खीर का पात्र की चोरी की है। ऐसा मतलब वो बोल के पुजारी और बाजार में बुलाने लगा उनका नाम लेके। इस प्रकार पुजारी ने आगे कहा, क्या माधवपुरी नामक सन्यासी आकर यह खीर पात्र लेंगे और अत्यंत सुख पूर्वक प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप तो तीनों लोकों में परम भाग्यशाली व्यक्ति हो। मतलब पुजारी ने ये भी कहा माधवपुरी को कि आप तीनों लोकों में बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर का पात्र जो है रखा आपके लिए, तो आके आप ले जाओ इस पात्र को खीर के। ये निमंत्रण सुनकर शीला माधवपुरी सामने आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। तब पुजारी ने उन्हें वह खीर का पात्र दिया और दंडवत प्रणाम किया। पुजारी ने शीला माधवपुरी को खीर दिया और दंडवत प्रणाम किया। तो इसी प्रकार ये सीखने के लिए मिलता है हमें भक्तों को कि जब भी किसी को अगर प्रसाद दो, किसी भक्त को प्रसाद दो, तो उनको नमस्कार करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद फिर वो खीर उनको, वो मतलब प्रसाद उनको देना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ सम्मान की बात आती है, तो सबसे पहले सम्मान व्यक्त करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ये सीखने के लिए हमें मिलता है। इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े मंदिर के पुजारी जब ये करते थे, इतना मतलब तो हमें इससे सीखने के लिए मिलता है। शीला माधवपुरी में प्रेम भाव के लक्षण देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। उसकी समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हो गए थे, और उसने देखा कि कृष्ण का ये कार्य उपयुक्त था। तो मतलब शीला माधवपुरी से भगवान इतने प्रसन्न थे कि उनके लिए खीर का पात्र पर्दे के पीछे रखा, मतलब चुराया उनके लिए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक भक्त के लिए कि भगवान एक जब प्रसन्न होते हैं तो भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। चोरी क्या, उनके लिए चोरी तो बहुत छोटी बात है। भक्त के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं वो। जैसा कि अपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया था उन्होंने, और रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह के लिए दौड़े थे मारने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक
जब शरणागत होता है एक भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, तो उतना ही भगवान ही उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये सीखने वाली बात। इसके बाद शिला माधवेंद्रपुरी ने उस पात्र को धोया और तोड़कर उसे खंड खंड कर दिया। फिर उन्होंने उन खंडों को महावस्त्र में बांधकर ठीक से रख लिया। तो यहाँ उन्होंने जिस पात्र में खीर पाया था गोपीनाथ जी का, तो खीर पाने के बाद उस पात्र को धोया उन्होंने। उस पात्र को धोने के बाद वो पात्र कहीं रखा नहीं, जैसे कि हम प्रसाद पाते हैं अभी मंदिर में फेस्टिवल में, तो हम कोई भी पात्र होता है प्रसाद पाके कूड़ेदान में डाल देते हैं या कहीं डाल देते हैं। वो तो इस युग के अनुसार औपचारिक के हिसाब से वो लेवल हमारा नहीं है, बट फिर भी देखो यहाँ पर बताया गया है कि जिस पात्र में खीर उन्होंने पाया, वो खीर पाने के बाद उस पात्र को धोया। उस पात्र को धोने के बाद वो मिट्टी का जो पात्र था उसको खंड खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने कहीं डाला नहीं, उन्होंने कहीं विसर्जन नहीं किया उस पात्र को। उस पात्र को अपने वस्त्र में बांधा और बांध के रख लिया। रखने के बाद शिला माधवेंद्रपुरी जो है प्रतिदिन उस मिट्टी के पात्र का एक एक खंड खाते खाते और खाते ही वे हवाबेस में आ जाते। ये सब अद्भुत कथाएं हैं। मतलब देखिए वो खंड, मिट्टी का पात्र का जो खंड था उसमें इतना कॉन्सिस्टेंट था, इतना दिव्य वो पात्र था कि वो खंड को एक टुकड़ा खाने के बाद वो भावावेश में आ जाते थे। मतलब भगवत जो लक्षण होते हैं भाव वो प्रकट हो जाते थे। इतनी कृपा थी उनके भगवान की उनके पास। उस पात्र को खंड खंड करके अपने वस्त्र में बांध लेने के बाद माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, भगवान ने मुझे खीर का पात्र दिया है और कल प्रातः काल जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी। मतलब वो मंदिर से भी किसी को बता के नहीं गए थे जब बाजार में आए थे। इसके बाद यहाँ भी सोच रहे हैं कि अगर ये सब चीजें, ये घटनाएं जो लोगों को पता चलेगी गांव में, तो फिर बहुत भीड़ लग जाएगी, फिर लोग आएंगे और सम्मान व्यक्त करेंगे, ये सब चीजें। तो ये उन्होंने आइडिया लगाया। तो ये सोचकर शिला माधवेंद्रपुरी ने उसी स्थान पर गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और प्रातः होने के पूर्व ही रमुना से चले गए। मतलब उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से जाने से पहले मैं मंदिर जाऊं, प्रणाम करूं भगवान को, इसके बाद जाऊं परिक्रमा करके। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि अगर मैं वहां जाऊंगा और यहाँ भी रुकूंगा तो लोग आएंगे और फिर सम्मान व्यक्त करेंगे और सारी चीज पूछेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता। तो एक भक्त वास्तव में किसी से सम्मान नहीं चाहता, बल्कि वो सबका सम्मान करना चाहता है। तो ये हमें सीखने वाली बात है। तो वहां से जो है वो चुपचाप जो है निकल गए। शिला माधवेंद्रपुरी चलते चलते श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे, जो नीलाचल के नाम से भी विख्यात है। वहां उन्होंने श्री भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और प्रेमानंद वश में विहल हो गए। मतलब वहां भी जब श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, प्रेमा भाव में आ गए और शिला माधवेंद्रपुरी भागवत प्रेम से अभिभूत होकर कभी उठ खड़े होते और कभी भूमि पर गिर पड़ते, कभी वे हंसते नाचते और गाते। इस प्रकार श्री जगन्नाथ विग्रह के दर्शन करके उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। मतलब जब वो प्रणाम किया, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किया, भावावेश में आ गए, तो कभी नाचते, कभी दंडवत प्रणाम करते, कभी लौटते, कभी इस तरह से, मतलब भावावेश में आकर के इस तरह से मतलब कर रहे थे। तो जब शिला माधवेंद्रपुरी श्री जगन्नाथपुरी आए तो लोग उनकी दिव्य ख्याति से परिचित थे। मतलब पहले से जानते थे शिला माधवेंद्रपुरी को, वहाँ के जो भक्त थे। तो अतएव लोगों की भीड़ आने लगी और भक्तिवश उनका तरह तरह से सम्मान करने लगे। वही बात हुई जो वो यहाँ से रमुना से गए थे छुपके, इसके लिए एक भीड़ लग जाएगी, लोग सम्मान व्यक्त करेंगे। वही उनको जो है वहाँ श्री जगन्नाथपुरी
अर्चा विग्रह को जब दर्शन किया और भावावेश में आकर के नाचने गाने लगे और लौटते बैठ इस तरह से, तो वही चीज वहां उनको मिला। मनुष्य भले ही नाचता हो फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल ही जाती है। निस्संदेह भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा समग्र विश्व में फैल जाती है। तो देखिए यहाँ पे भगवान को जो भक्त होता है कभी च्युत नहीं होता, मतलब कभी गिरता नहीं है, और वो कितना भी बचे लेकिन फिर भी उसकी ख्याति होती ही है, उसको सम्मान मिलता ही है, वो कितना भी छुपे। लेकिन भक्त नहीं चाहता हमेशा, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह जाऊंगा तो वहां तो सम्मान मुझे मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं। भक्त भी ये कभी सोचता ही नहीं। भक्त अगर कहीं भी जाएगा, हजारों जगह जाएगा, वो तो हजारों जगह के लिए भी सोचता है वो कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, तो हमेशा सम्मान से और ख्याति से बचता है, फिर भी सम्मानित वो होता रहता है। मिल ही जाती है ख्याति उसको। तो निस्संदेह भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा समग्र विश्व में फैल ही जाती है। तो इस प्रकार जो है अपनी प्रतिष्ठा के भय से शीला माधुर्यपुरी रमणा छोड़कर चले गए, किंतु भगवत प्रेम द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट है कि वह भक्त के साथ साथ जाती है, मानो इसका पीछा कर रही हो। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा ये भक्त के लिए उतना मायने नहीं रखता, वो बसता है हमेशा, लेकिन फिर भी वो सब पीछे उसके आती है। एक भक्त के जो शुद्ध भक्त होता है, जो वाकई में शरणागत होता है भगवान के। तो इसी प्रकार शिला माधुर्यपुरी श्री जगन्नाथपुरी छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि लोग उनका महान भक्त के रूप में आदर कर रहे थे, किंतु इससे गोपाल विग्रह के लिए चंदन की लकड़ी एकत्र करने में बाधा उत्पन्न होने का भय था। तो वो सोच रहे थे कि इतनी मेरी ख्याति हो रही है, इतना लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसमें बाधा ना हो जाए, क्योंकि मेन तो वही चीज है। वो उनके अंदर ये दिमाग में था शिला माधुर्यपुरी के। शिला माधुर्यपुरी ने वहां पर श्री जगन्नाथपुरी के सभी सेवकों तथा महान भक्तों से श्री गोपाल जी के प्रकृति की कथा बतलाई। मतलब जब वहां इकट्ठे बैठे, वहां के जो पुजारी थे, भक्त थे, जो श्री जगन्नाथपुरी के पांडा वगैरह होते हैं, तो फिर उनके साथ बैठ के श्री वृंदावन धाम की जो गोपाल जी की कथा है, जो उनको कैसे उनको वहां से निकाला और प्रतिष्ठित किया और अर्चा विग्रह को, इस तरह से पूरी कथा जो है उन भक्तों को शिला माधुर्यपुरी ने सुनाया। जब श्री जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों ने सुना कि गोपाल विग्रह चंदन चाहते हैं, तो सभी हर्षित होकर चंदन एकत्र करने का प्रयास करने लगे। मतलब जब वो कथा सुनाई कि गोपाल जी, पूरा बताया उन्होंने कि गोपाल जी ने सपने में आके मुझे आदेश दिया और इस तरह से फिर मैं यहाँ आया और चंदन लेने के लिए आया हूँ। तो वहाँ के भक्त जो है, पुजारी तुरंत उत्साहित हो गए चंदन एकत्रित करने के लिए गोपीनाथ जी के लिए। जो लोग राजा अधिकारियों से परिचित थे वे उनसे मिले और कपूर तथा चंदन मांग मांग कर एकत्र किया। मतलब वहाँ के जो अधिकारी थे, राजा थे, उनसे मिलके और ये चंदन और कपूर जो है इकट्ठा किया सारे भक्त। इस चंदन को ले जाने के लिए शिला माधुर्यपुरी को एक ब्राह्मण तथा एक सेवक दिया गया, उन्हें आवश्यक मार्ग वह भी दिया गया। मतलब ये जब इकट्ठा कर लिया कपूर और चंदन, तो इसके बाद उन्होंने सोचा कि इनके साथ में एक सेवक चाहिए जो चंदन चंदन लेने के लिए और उनका सेवा करने के लिए, साथ में जाने के लिए। तो वो एक सेवक नियुक्त किया उन भक्तों ने। और उसके लिए जब जाएंगे तो आगे अधिकारी मिलेंगे, चुंगी वाले मिलेंगे, पकड़ेंगे कहाँ से कि इतना लेके आए वो सब। तो वो अधिकारियों से वो पूरा कागज बना के दिया, प्रमाण पत्र जो भी जो कागज चाहिए होता दिखाने के लिए, तो वो सब दिया उन्होंने बना के। रास्ते की चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए शिला माधुर्यपुरी को सरकारी अफसरों से छूट के आवश्यक कागजात दिलाए गए। ये कागजात उनके हाथ में दिए गए। तो ये पूरा जो है कि बीच में ले जाते समय बाधा ना आए, कोई पकड़े ना इनको। तो ये कागज बना के जो है उन्होंने पुजारियों ने, भक्तों ने दिया उनको शिला माधुर्यपुरी के हाथ में। इस तरह शिला माधुर्यपुरी चंदन सहित वृंदावन के लिए चल पड़े और कुछ दिनों के बाद वे पुनः रेमुना गांव तथा वहां के गोपीनाथ
मंदिर में पहुंचे। इसके बाद चंदन और कपूर सब ये लेकर कागजात वगैरह और वहीं पहुंचे रेमुना में, फिर गोपीनाथ मंदिर में। इसके बाद जब शिला माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर अनेक बार नमस्कार किया। वे प्रेम भाव में सतत नृत्य और गान करने लगे। फिर वहां जाके दंडवत प्रणाम किया और नमस्कार किया, बारंबार नमस्कार किया। इसके बाद वो नाचने लगे, गाने लगे, भावावेश में आके नृत्य करने लगे, गाने लगे। शिला माधवेंद्रपुरी जब गोपीनाथ के पुजारी ने शिला माधवेंद्रपुरी को फिर से आए देखा तो उसने उन्हें सादर नमस्कार किया और उन्हें खीर प्रसाद दिया। तो जब पुजारियों ने उनको देखा आते हुए तो फिर जो पुजारी थे उनको दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया। इसके बाद तुरंत प्रसाद दिया, खीर प्रसाद जो था गोपीनाथ जी का, वो तुरंत उनको ग्रहण करने के लिए दिया। उस रात माधवेंद्रपुरी ने मंदिर में विश्राम किया, किंतु रात्रि के अंत में उन्हें दोबारा स्वप्न दिखलाई पड़ा। मतलब फिर वहां, इसका मतलब फिर उसी रात को रुके वहां मंदिर में। तो उसी रात को फिर एक सपना आया गोपीनाथ जी का और शिला माधवेंद्रपुरी ने सपने में देखा कि गोपाल उनके सामने आकर कह रहे हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंदन तथा कपूर प्राप्त हो चुका है। ये गोपीनाथ जी बोल रहे हैं शिला माधवेंद्रपुरी को। तुम सारे चंदन को कपूर के साथ घिसकर तब तक गोपीनाथ के विग्रह पर इसका प्रतिदिन लेप करते रहो जब तक ये समाप्त ना हो जाए। तो उन्होंने आदेश दिया सपने में कि जो कपूर और चंदन लेके आए हो आप, तो ये यहीं मुझे घिसकर लगाओ और ये जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक आप ये लगाते रहो मेरे शरीर में। मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे शरीर में और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न है। अतः यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करते हो तो वह मेरे शरीर पर लेप के समान ही है। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि वो चंदन जैसे तुम वहां लेके जा रहे हो, तो ये चंदन घिसकर मेरे शरीर में लगाओ यहीं पर जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो उनके शरीर में मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है और जो मेरा ताप है वो समाप्त हो जाएगा। तो मेरे आदेश अनुसार कार्य करने में तुम तनिक भी संदेह मत करो, मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यक हो वह करो। मतलब उनको विश्वास दिलाया कि मेरे शरीर में उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है और जो चंदन है, वो कपूर है, वो जब तक खत्म न हो जाए जब तक लगाते रहो और संदेह मत करो, विश्वास रखो। जो मैं कहता हूँ उस आदेश का मतलब पालन करो। ये ऐसे कह रहे हैं गोपीनाथ जी सपने में शिला माधवेंद्रपुरी को। इतना आदेश देकर गोपाल अंतर्ध्यान हो गए और शिला माधवेंद्रपुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया और वे वहां उपस्थित हो गए। तो जागने के बाद जितने पुजारी थे सबको उन्होंने बुलाया और ये सब बताया उन्होंने कि गोपीनाथ जी ऐसा ऐसा मुझे आदेश दिया है। तो शिला माधवेंद्रपुरी ने कहा, गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर तथा चंदन को लेप करो जिसे मैं वृंदावन स्थित गोपाल के लिए लाया हूँ। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो। तो उन्होंने बताया कि चंदन का लेप जो है गोपीनाथ जी के शरीर में लगाना। उन्होंने सपनों में इस तरह से बोला है मुझे, जब तक ये खत्म ना हो जाए प्रतिदिन। इस तरह से उन्होंने उनको बताया। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है, उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। उन्होंने ऐसा कहा उन पुजारियों को। गोपीनाथ के सेवक यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि गर्मियों में यह सारा चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लेप करने के लिए प्रयोग होगा। तो ये जब उन्होंने बताया तो वो जितने पुजारी थे सब बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने यही समझा कि ये चंदन जितना सारा हम लेप करेंगे तो उनका गर्मी जो है शांत हो जाएगा। तो ये सोचते हुए बहुत प्रसन्न हुए वो। शिला माधवेंद्रपुरी ने कहा, ये दो सेवक नियमित रूप से चंदन घिसेंगे और तुम सहायता के लिए अन्य दो व्यक्ति और ले लो, उनका वेतन मैं दूंगा। तो 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया उन्होंने वहां पे।
तो दो मतलब दो व्यक्ति जो है चंदन को घिसेंगे और 2 व्यक्ति लगाएंगे, मतलब चंदन को उनके शरीर में लगाएंगे। बट उन्होंने बोला कि 2 व्यक्ति जो अलग से रखोगे तो उनका वेतन मैं दूंगा, पुजारियों से कहा शिला माधवेंद्रपुरी ने। तो उनका जो वेतन है मैं दूंगा। तो 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, 4 भक्तों को नियुक्त किया गया। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता रहा। इससे गोपीनाथ के सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। उनको जो सेवक थे बहुत प्रसन्न थे चंदन लेप करते समय। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता रहा और शिला माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं रहे। गर्मी के अंत में शिला माधवेंद्रपुरी श्री जगन्नाथपुरी लौट आए, जहां उन्होंने बड़े ही आनंद से चातुर्मास्य बिताया, क्योंकि गर्मियों के बाद जो है फिर बरसात शुरू हो जाती है जुलाई से। तो फिर इसके बाद जो चातुर्य मास में फिर जो साधु संत सन्यासी आचार्यगण फिर कहीं मतलब यात्रा नहीं करते, कहीं जाते नहीं है, तो वो गर्मियों तक चंदन वहाँ सेवा किया। इसके बाद फिर वो जब पूरा हो गया उनका चंदन सेवा, तो इसके बाद फिर लौट के वापस श्री जगन्नाथपुरी चले गए। और इसके बाद फिर चातुर्य मास से शुरू हो गया, फिर इसके बाद वहीं रहे वो, मतलब 4 महीने जो है वहीं श्री जगन्नाथपुरी में शिला माधवेंद्रपुरी बिताया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शिला माधवेंद्रपुरी के अमृतमय गुणों की प्रशंसा की, और जब वो यह सब भक्तों को सुना रहे थे तो उन्होंने स्वयं भी इसका आस्वादन किया। मतलब ये जब सन्यास लेके श्री जगन्नाथपुरी जा रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ रेमुना में कथा भक्तों को सुना रहे थे जो उनके साथ में भक्त थे और वहाँ के पुजारी थे। तो ये कथा उनको सुना रहे थे, शीला माधवेंद्रपुर की कथा जो है श्री चैतन्य महाप्रभु सुना रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु से यह निर्णय करने के लिए कहा कि क्या इस जगत में शीला माधवेंद्रपुरी के समान और कोई भाग्यशाली है। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका शीला माधवेंद्रपुरी के बारे में श्री नित्यानंद प्रभु से और भक्तों से कह रहे हैं कि कोई ऐसा सौभाग्यशाली है शीला माधवेंद्रपुरी के जैसा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा शीला माधवेंद्रपुरी इतने भाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान कृष्ण उनके समक्ष दूध देने के बहाने प्रकट हुए। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में 3 बार आदेश दिया। माधवेंद्रपुरी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल विग्रह के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। शीला माधवेंद्रपुरी के ही कारण भगवान गोपीनाथ ने खीर पात्र चुराया। इस तरह वो क्षीर चोरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भगवान, जब भक्त एक भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता, कोई भी सेवा, कठिन से कठिन सेवा हो, तुच्छ से तुच्छ सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, भक्त करने के लिए तैयार रहता है। तो भगवान भी उसका भाव देख के और उसका प्रयास देख के सेवा के प्रति भगवान भी उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यही भक्त और भगवान का आदान प्रदान है और इसी में सबसे बड़ा आनंद मिलता है, खुशी मिलती है सेवा करने में। तो उनके लिए खीर का पात्र चुराया, तो वो क्षीर चोरा के नाम से प्रसिद्ध हुए गोपीनाथ जी रेमुना में। क्षीर चोरा गोपीनाथ जी। शीला माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ के श्री विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भगवत प्रेम से विवल हो गए। और इसके बाद मुसलमानों द्वारा शासित भारतीय प्रांतों में चंदन तथा कपूर लेकर यात्रा करना अत्यंत असुविधाजनक था। इसके कारण
शिला माधवेंद्रपुरी कष्ट में पड़ सकते थे, ये गोपाल विग्रह को ज्ञात हो गया था। अब देखिए यहाँ भगवान सब जानते हैं। देखिए भगवान कितना भी कठिन से कठिन सेवा भक्त के लिए आदेश दे दे, लेकिन वो जानते भी हैं उसकी स्थिति की, ये सेवा की स्थिति मतलब सेवा करने की स्थिति के अनुसार ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भगवान सब जानते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई इतनी कठिन से कठिन सेवा मिलती है तो हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि अरे वो भक्त के प्रति, वो वैष्णव के प्रति मुझे ये बड़ा सेवा मिला, ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, क्या 50 तरह के ऑप्शन दिमाग में चलते हैं। कैसे मुझे बोल दिया, किस तरह से। तो मतलब उनका ये भाव नहीं था बिल्कुल, जैसे उन्होंने आदेश दिया तुरंत तैयार हो गए। बट फिर भी भगवान जानते हैं कि ये की स्थिति क्या है, ये भक्त की स्थिति क्या है, ये सेवा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या है, सब जानते हैं। तो वो हमें मन में ये आइडिया सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी हमें सेवा अगर किसी भक्त के द्वारा मिलती है तो तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। वो तो डिसाइड करना और जो जो भी है वो बात का काम है, लेकिन सबसे पहला जो भाव है वो सेवा के मामले में तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है प्रभु, ये मैं करूंगा। तो इस तरह से उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। और इसके बाद गोपाल जी जानते भी थे कि श्री जगन्नाथपुरी से चंदन लाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन ये सेवा है। तो बीच में बाधाएं आती हैं, उस समय मुसलमानों का राज्य था, तो बीच में कहीं भी पकड़े जा सकते थे, कहीं भी उनको दुर्घटना हो सकती थी, ये सबसे दिक्कत तो गोपाल जी जानते थे। इसलिए वो भाव देखना चाहते थे भक्तों का हमेशा। भगवान सेवा के माध्यम से भक्त का भाव देखना चाहते हैं कि इसका प्रयास कितना है, ये सब चीजें है ना। जैसे कि हम माता यशोदा और दामोदर लीला की हम लीला से सीख सकते हैं कि आ, यशोदा माता जो 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाती थी, तो फिर भी इसके बाद भी अगर वो चाहती थी कि अरे नहीं बंध रहे, ठीक ठीक है छोड़ो कोई नहीं, और ऑप्शन देख सकती थी वो भगवान को कंट्रोल करने के लिए और ऑप्शन देख सकती थी, लेकिन नहीं, वो रस्सी के से बांधने के लिए वो प्रयास कर रही थी बार बार। अभी हाँ, अगर हम कुछ होता नहीं तो फिर हम, अगर कोई भी सेवा है हमें कठिन समझ में आता है तो उसका दूसरे तरीके से हम उसको करने के लिए सोचते हैं स्थिति के अनुसार कि चलो ये नहीं हो रहा है इस तरह से। लेकिन नहीं, वो सेवा जिस तरह से मिलती है उसी भाव से वो सेवा करने का प्रयास करते थे वो। तो यहाँ पे यही उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि वो रस्सी से ही बांधना चाहते थे, इतना प्रयास किया उन्होंने, इतना प्रयास किया। जबकि अगर भगवान चाहते थे तो इतना प्रयास नहीं हो सकता था और बन सकते थे, लेकिन नहीं, वो प्रयास देखना चाहते थे कि मेरे प्रति माता के अंदर कितना प्रयास है मुझे बांधने के लिए। तो वो देख रहे थे और वो इसके बाद जब उनसे प्रयास के द्वारा प्रसन्न हो गए तो फिर वो अपने आप बन गए और माता यशोदा ने उनको बांध दिया। तो इस तरह से हम ये इस उदाहरण से और लीलाओं से, भगवान की लीलाओं से हम सेवा के लिए बहुत कुछ, ये सीखने वाली बात है, सीख सकते हैं। तो ये जानते थे भगवान, इसलिए उन्होंने सपने में आकर के और उन्होंने बोला कि गोपीनाथ के शरीर में मेरे शरीर में कोई अंतर नहीं है, और जो ये श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल से लाए हो चंदन और कपूर, ये वहीं मेरे शरीर में ही आप लेप कर दो और संदेह मत करो। तो उनको विश्वास दिलाया उन्होंने, सपने में सब कुछ बताया। तो ये बड़ी बात बहुत मतलब बड़ी बात है। तो श्री भगवान अत्यधिक दयालु हैं और अपने भक्तों से अनुरक्त रहते हैं हमेशा। तो भगवान बहुत दयालु है। और अतएव जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो शीला माधवेंद्रपुरी का श्रम सार्थक हो गया। तो जब वहाँ चंदन लग गया तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और उनकी सेवा जो है वो सार्थक हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु को शीला माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके सारे प्रेम व्यवहार असाधारण है। निस्संदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। तो उनके कार्यकलापों के बारे में, उनकी सेवा के बारे में जब सुनते थे कोई तो आश्चर्यचकित होता था।
तो भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि वो भक्त का भाव देखते हुए बहुत दया करते हैं भक्त के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे बताया कि श्री माधवेंद्रपुरी अकेले रहा करते थे, वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। वे किसी से भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे और संसारी बातें करने के भय से अकेले रहते थे। तो हमेशा वो अकेले रहते थे, शांत रहते थे और बाहरी लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, मिलते नहीं थे और भौतिक संसार के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे और बहुत शांत रहते थे। तो एक हमें ये सब सीखने वाली बात है, मतलब कि उनका इतना बड़ा लेवल था कि वहाँ तक का हम पहुँचना तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, हम हमारी जैसी स्थिति के अनुसार। तो फिर भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि जो हम हमेशा लेक्चर में या भागवत कथा में सुनते हैं। गुरु महाराज लेक्चर देते हैं या ब्रह्मचारी देते हैं, भक्त देते हैं। तो उन कथाओं से हम हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि जो हमें भक्ति में बोला जाता है कि बाहरी संसारी लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं, प्रजल्पा नहीं। जैसे कि गुरु महाराज का जब भी कोई लेक्चर आता है, कोई भी लेक्चर उनका है, तो प्रजल्पा के बारे में ज़रूर बताएँगे कि प्रजल्पा ज़्यादा मत करो और महामंत्र का जाप ध्यानपूर्वक करो। तो प्रजल्पा मीन्स ऐसा नहीं कि हम जब भी जपा करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, तो जाप करते समय बातचीत करें तो वो प्रजल्पा है। नहीं, प्रजल्पा मीन्स बाहरी लोगों से भौतिक संसार के बारे में बातचीत करना, ज़्यादा बातें करना, गप-सप करना, ये सब चीज़ें ये प्रजल्पा ही है। तो इससे हमें बचना चाहिए। तो ये सीखने वाली बात है, तो हमें लेक्चर से और शिला माधवेंद्रपुरी के कथाओं से और उनके चरित्र से हमें जितना हो सके हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। हालाँकि जो बड़े-बड़े जितने आचार्य हैं, वैष्णव हैं, उनका बहुत हाईएस्ट लेवल है। तो हम जैसे मुझ जैसे बद्धजीव तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी जितना हो सकता है, हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग कर चंदन एकत्र करने हेतु हजारों मील की यात्रा की। देखिए, भगवान के लिए उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं मन में लाया कि नीलाचल कोई यहाँ नज़दीक नहीं है कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा और जल्दी लेके आ जाऊँगा। इतना हज़ारों मील दूर है, कैसे पहुँचूँगा, कैसे जाऊँगा, वहाँ चंदन एकत्र करना है, वहाँ से लेके आना कैसे, बहुत सारी चीज़ है। अगर हम छोटी-सी सेवा करते हैं या कहीं जाते हैं तो हम हज़ार प्लानिंग करेंगे, हज़ार चीज़ें दिमाग में लाएँगे और प्लानिंग करेंगे। बट उन्होंने बिल्कुल भी ज़रा-सा भी ये कितना दूर है, कैसे जाएँगे और कैसे, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। जैसे उनको आदेश मिला, तुरंत तैयार हो गए। अ, तो इसलिए शिला माधवेंद्रपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं माँगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं इतना दूर जा रहा हूँ तो प्रसाद की व्यवस्था कैसे पाऊँगा क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं उन्होंने सोचा। कहीं कोई दे देता था कुछ, तो पा लेते थे, नहीं दे देते थे तो कोई बात नहीं, वो उपवास ही रखते थे। बट इतना सख्त नहीं रहते थे खाने के लिए प्रसाद के पीछे कि प्रसाद नहीं मिला, भूखा हूँ मैं, प्यासा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा वो फ़ोकस करते थे सेवा में। और अभी हम यही देखते हैं कि जो हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल के जो वैष्णव हैं अम, और आचार्य हैं, उनका सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में शरीर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, भूख प्यासी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते थे। वो सबसे ज़्यादा भगवान को प्रसन्न करने में फ़ोकस रखते थे, भगवान के प्रचार में फ़ोकस रखते थे। जैसा कि हम श्रील प्रभुपाद जी के जब उन्होंने अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, उनसे उनकी उनसे हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर सकते थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितना मतलब संघर्ष मेहनत किया भगवान के लिए। वो भी आज के समय में जो लोग संघर्ष करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो किसके लिए? अपने लिए। बहुत ज़्यादा पैसा आए, गाड़ी, घर, बंगला, प्रॉपर्टी वगैरह, इसके लिए कितना संघर्ष करते हैं। अगर इतना संघर्ष भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान के लिए करें, सेवा के लिए करें,
तो शायद वो अगला जीवन उनका इस भवसागर में नहीं होगा और वो शाश्वत धाम, भगवान के धाम में हमेशा के लिए वो आ, चले जाएंगे, वो भगवान की सेवा में अनुरक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर सोचा जाए, बट अज्ञानता का अभाव है, अज्ञानता के कारण व्यक्ति नहीं समझ रहा उन चीजों को। तो हालांकि बद्ध अवस्था के कारण, ज्ञान ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर कोई बच्चा, अगर छोटा सा एक बच्चे का उदाहरण ले, अगर छोटा बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो ये नहीं कह सकते कि बच्चा गलत कर रहा है, बट गलत तो कर रहा है लेकिन अज्ञानता के कारण कर रहा है ना, उसको ज्ञान नहीं है। और जैसे वो बड़ा होता, ज्ञान होता, तो फिर वही काम नहीं करता वो, है ना। जैसे कि आग जल रही है और अज्ञानता के कारण उसको आग को देखकर आकर्षित होता, अच्छा लगता है, तो उसमें हाथ डाल देता, बट वो जल जाता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो समझ पाता है कि ये आग है, इसमें हाथ डालने से मैं जल जाऊंगा, तो वो नहीं डालता। मतलब आग के बारे में उसको ज्ञान हुआ बड़े होने के बाद। तो अज्ञानता के कारण जो है व्यक्ति गलत काम करता, व्यभिचार करता है, ये सब चीजें करता है। तो अज्ञानता का सबसे बड़ा कमी है जो आचार्यों के द्वारा हमें सुनने के लिए हमें हमेशा मिलता है। जो महाराज जी जब भी हमेशा लेक्चर देते हैं, गुरु महाराज, तो हमेशा जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो वो हमेशा कहते थे कि इस विश्व में जो सबसे बड़ी कमी है वो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो इस तरह से अगर हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान हो और वो इस चीज को समझ सके तो ज्ञान के द्वारा उस चीज से बच सकता है। इसीलिए प्रचार का यही कारण है सिर्फ कि भगवत गीता ग्रंथ और शिला प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है, भगवान का संदेश है, ये पढ़ के लोग उस गलत चीज से बच सकता है अज्ञानता के कारण और अपने आप को अच्छा बना सकता है। वो भक्ति भक्ति तो एक बहुत बड़े लेवल की चीज है, बट अगर व्यक्ति भक्ति ना भी करे और अगर ग्रंथ पढ़े, वो भगवत गीता ग्रंथ पढ़े, भागवतम पढ़े, तो वो अपने आप को अच्छा बना सकता है। बट वो ये सब ज्ञान के द्वारा भक्ति में भी आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि समय लगे, 4 साल 5 साल 10 साल समय लगे, लेकिन भक्ति में भी आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी इस भौतिक संसार में भी अपने आप को वो गलत कामों से बचा सकता है। तो इतना मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा, क्योंकि वो दिव्य चीज है, शाश्वत चीज है। तो ये व्यक्ति को लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो इन सब चीजों को हम सीख सकते हैं। तो ज्ञान का बहुत अभाव है। अपनी निजी सुख सुविधा की चिंता न करके शिला माधवेंद्रपुरी एक मन चंदन लगभग 82 पॉइंट 82 पॉइंट तथा 20 तोला लगभग 8 औंस कपूर गोपाल के विग्रह को लेप करने के लिए उठा लाए। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। तो मतलब इतना भारी 82 पाउंड तथा 20 तोला लगभग 8 औंस कपूर गोपाल के विग्रह को लेप करने के लिए उठा लाए। मतलब कोई छोटा मोटा वजन वाला नहीं था। मतलब गुरु महाराज के लेक्चर मैंने सुना है कि मतलब एक मन 40 किलो, एक मन मतलब 40 किलो होता है। 40 किलो कम नहीं होता, बहुत होता है 40 किलो एक मन चंदन। और वो वहां से लेकर आए रेमुना तक। रेमुना में इसके बाद जो उन्होंने सपने में आकर बोला कि मेरे शरीर में उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है और ये चंदन जो है जब तक खत्म ना हो और मेरे शरीर में लगाते रहेगा तो मेरा गर्मी का ताप जो है दूर हो जाएगा। तो 9 बज गया, 9 बज रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सभी भक्त जो शिला माधवेंद्रपुरी का गुणगान और सेवा सुनने का प्रयास किया और मैं भी बोलने का प्रयास किया। तो मुझसे कोई अगर त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो शिला माधवेंद्रपुरी के गुणगान करने में, कथा बोलने में, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और मुझे जो भी सेवा दिया गया मैं बोलने का प्रयास किया, करने का प्रयास किया है। तो सभी भक्तों के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मुझे क्षमा करना, और जैसा मुझे आया प्रयास किया सिर्फ बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।
धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से जो है ना एक्सप्लेन किया। और अभी हम लोग बुक रीडिंग सेशन मतलब और कोई भक्त पुस्तक स्टडी का सेशन हरे शुरू कृष्णा, करेंगे। हरे हाँ प्रभु कृष्णा, जी। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहूंगा प्रभु जी। हाँ प्रभु अगर जी। जब भी मुझे ये सेवा मिलती है करने के लिए और मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, तो कोई भक्त अगर मेरे बोलने में कोई टिप्पणी करे या कुछ बताएं, कुछ कहें, मतलब कमी, तो मुझे इससे सबसे बड़ी मतलब खुशी मिली। कम से कम मेरे लिए मुझ में कमी ये भक्तों ने बताया, और इस तरह से तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कोई अगर भक्त टिप्पणी देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो बोल सकता है, कह सकता है, तो मतलब मुझे हरे अच्छा कृष्ण बहुत प्रभु अच्छा जी। लगा। बाकी मुझे सम्मान के प्रति नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे अच्छा ही अच्छा, नहीं, मैं कहता हूँ कि ये बोलने में कोई भक्त मुझे कमी निकाले, तो उस कमी से मैं सीख सकूं, आगे आगे कुछ सेवा करने के लिए ठीक सीख ठीक सकूं। ठीक। प्रभु जी, तो थैंक यू कमी सो मच। कमी हरे निकाल कृष्ण। करके आपको खुश करने के लिए हम लोग कमी निकाले तो हमको अच्छा लगता है। उस कमी से मुझे सीखने के लिए मिलेगा ना प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, तो अभी हम लोग इतनी पुस्तकें तो दिया है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा बहुत आप धन्यवाद, नमो धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you, प्रभु जी। नमस्ते सरस्वती भगवान प्रचार्य विशेष शून्यवादी पश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य शिवाशति जय गुरु भक्ति हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आज हम लोग 109 नंबर पेज से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज अंकित खंडेलवाल जी का सेवा था, पर आज वे कुछ दूसरे सेवा में व्यस्त हो गए, इसीलिए वे आज भी नहीं कर पाएंगे सेवा। तो अब मैं पढ़ दूंगा इस सेवा। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। वे इस सृष्टि के भीतर भी है और बाहर भी है। वे केवल इस सृष्टि में केवल गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में ही नहीं है, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी है। परमाणु का अस्तित्व उनका उपस्थिति के कारण ही है। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का रूपांतर है। एक सेकंड, मैं एक बार जो है ना गंभीरा बेस में वो डाल देता हूँ कि आज जो बुक स्टडी कर एक चक्र बेस में भी मैं वो डाल। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही उस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करने लगे तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है, चूंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परब्रह्म हैं। अतः
आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने कहा कि प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप परब्रह्म हैं तथा सारे नियामक आप में उपस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस शिव जी के जिम्मे पड़ा है, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है। तो भी आप इन भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जिसकी वेदों द्वारा पुष्टि किया गया है। हरि ही निर्गुण साक्षात श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमोगुण का अभाव रहता है। तो ये भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमोगुण का भी अभाव रहता है, ये कहा जाता है। हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले। आप परम नियंता होते हुए भी कृपया करके मेरे घर में अवतरित हुए। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायी को वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर है। मुझे विश्वास है कि आप इन सब को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायी को वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायी का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों या अग्रजों मीन्स बड़े भाइयों को मार डाला है। अब वो केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वो इसे सुनेगा, वो आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वासुदेव की प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई की अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थे। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हयशीर्ष, वराह, नृसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार हैं। आप मूल अवतार है, क्योंकि आपके अवतारों के
सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर है। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उपस्थित था। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकुलुषित है। ऐसे शाश्वत रूप नित्य, ज्ञानमय तथा आनंदमय है। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता। ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र है। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सुंदर एक टीका है, तो मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ। ये मतलब अच्छा जो है, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हयशीर्ष, वराह, नृसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार हैं। आप मूल अवतार हैं क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर है। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकुलुषित है। ऐसे शाश्वत रूप नित्य, ज्ञानमय तथा आनंदमय है। ऐसे शाश्वत रूप क्या है? नित्य, ज्ञानमय तथा आनंदमय है, सच्चिदानंद। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता। ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र है। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व महत्त्व में प्रवेश कर जाता है। यह महत्त्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साध समान ही शेष रह जाते हैं। बहुत सुंदर लाइन है। यहाँ पर कहा गया कि अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संसार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साध समान ही शेष रह जाता है। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निर्देशक और भौतिक प्रकृति के परम आकार है। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अंत से इति तक कालाधीन है। सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के निर्देशन तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आकार हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाए। कृपया करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारे, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। भगवान ने इस कथन की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए
प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतया ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है, तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाए। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके और ये सब मतलब ये सब लाइन देवकी जी जनक कृष्ण को कह रहे हैं। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस की अब पता ना लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के चारों चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। कितना सुंदर लाइन है। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभुव मनु ने कल्प में मेरे पिता वसुदेव के स्वयंभुव मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी कृष्णी थी। ओके, तो वसुदेव सुतपा था और देवकी जी पत्नी थी। उनका नाम था उस समय कृष्णी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियमों के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रही। ओके, तो वे लोग उस समय जब तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने भोजन के तौर पर सिर्फ वृक्ष से गिरी हुई पत्तियां का सेवन किया। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा अपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इस अवधि में आपका मन मुझ में लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। इस समय भी मैं आपके समक्ष उसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था।
उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म, यद्यपि आपने मेरे साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भवबंधन से पूर्ण मुक्ति ना मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे शब्दों में, भगवान के प्रकट होने के लिए इस जगत में कृष्ण तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। दूसरे शब्द में, भगवान के प्रकट होने के लिए इस जगत में कृष्ण तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है, फलतः उन्होंने कृष्ण तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसलिए कृष्ण तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना ना कर सके। मुक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये मुक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती। भगवान चाहते तो कृष्ण तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्होंने इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेयस्कर समझा, जैसा कि आगे वर्णन किया जाए। भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके कृष्ण तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र के रूप में उत्पन्न कर सके। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूँ। भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके कृष्ण तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र के रूप में उत्पन्न कर सके। काल क्रम से कृष्ण गर्भवत हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, इस समय मेरा नाम कृष्ण गर्भ था। उस समय मेरा नाम कृष्ण गर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। तो उपेंद्र ही वामन देव है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और उपेंद्र मतलब वामन देव का जो माता पिता थे वो थे अदिति और कश्यप। वे ही जो है ना कृष्ण और सुतपा थे और वे ही देवकी तथा वसुदेव थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हम लोग को याद रखना चाहिए। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं कृष्ण तथा सुतपा से जन्म लेकर कृष्ण गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया। और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वासुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ क्योंकि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ में मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार
आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिन्हित है, आप मेरे लिए चिंतित है और कंस से भयभीत है। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित है और कंस से भयभीत है। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चले और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल दे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चले और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल दे। आपने पिता माता को इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा के एक कन्या उत्पन्न हुई थी। यह योग माया थी, अर्थात वो भगवान की अंतरंगा शक्ति। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोहे की जंजीरें बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जो ही वासुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा कि मानो सूर्य का प्रकाश। मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ता हूँ। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव ने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा के एक कन्या उत्पन्न हुई थी। यह योग माया थी, अर्थात वो भगवान की अंतरंगा शक्ति। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोहे की जंजीरें बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जो ही वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश। आज प्रभु जी, आज हम लोग 117 नंबर पढ़ने तक ही हम लोग आज जो है समाप्त करते हैं। हम लोग कल फिर से यह शुरू करेंगे। तो आज 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 आप बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थैंक यू कोशिश अविनाश, किया। बहुत अच्छा। नहीं प्रभु जी, मैं बहुत तुहिनांशु कह रहा हूँ। लगता है कि अभी आधा घंटा और पढ़े आप, मतलब इतना कि भगवान की कथा इतना अच्छा लग रहा है कि और आगे पढ़े अभी, लेकिन अभी समय का अभाव है। अब जितना समय मिला है उतना ही पढ़ सकते हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। और अगर मेरे से पढ़ने में कोई भी मतलब गलती हुआ या कुछ, क्योंकि मुझे जो है ना, मुझे थोड़ा अटक जाता हूँ कभी कभी, तो इससे अगर कोई गलती हुआ है इस सेवा में तो मुझे आप लोग जो है ना क्षमा कर दीजिएगा। आप ऐसा कह रहे हैं, वो आपकी विनम्रता है, लेकिन आप हिंदी बहुत अच्छे से आपने अब वो मैं हमेशा, और जो बोलते हैं कवि के बारे में जो आप लोग बहुत बोलते अच्छी हैं, तरीके से कोई कमी कंट्रोल नहीं है, से पकड़ते हैं। बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। तो ठीक है प्रभु जी, तो अभी हम लोग वांछा प्रणाम करके अभी आज वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जी की जय। श्री कृष्ण महामंत्र की जय। साई गौर प्रेमानंद। हरि हरि।